स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले ज़ोमैटो की। ज़ोमैटो पिछले कुछ दिनों से विवादों में है। विवादों का कारण ये रहा है कि जो ज़ोमैटो है उसने ब्लिंकिट को ख़रीदारी की है। ब्लिंकिट मतलब पूर्व में ग्रोफर्स कंपनी थी जो ऑनलाइन रिटेल का बिज़नेस करती थी, आपको ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती थी ऑनलाइन। बाद में इसका नाम बदलकर ब्लिंकिट हो गया, जिसका अधिग्रहण किया ज़ोमैटो ने। हालांकि 9% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग पहले से ही ब्लिंकिट में ज़ोमैटो की थी, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने अपने फूड डिलीवरी चेन बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्लिंकिट का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया। अब देखिए, इसके बाद एक विवाद की स्थिति बनी। जो बड़े निवेशक थे उन्होंने कहा कि ज़ोमैटो ने हमें समय से इसकी जानकारी नहीं दी, जिसका नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ोमैटो का शेयर लगातार पिछले कुछ दिनों से गिरावट में। यानी उनका मानना है कि देर से दी गई जानकारी के कारण वो अपने शेयर को समय से एग्जिट ना करके या उसमें शेयर होल्डिंग में कुछ कमी ना करके इस वजह से यहाँ उनका नुकसान हुआ है। उसके बाद ज़ोमैटो ने भी अपनी सफाई पेश की। ज़ोमैटो ने कहा, नहीं, हमने जो भी जानकारी थी, जो भी चीज़ करनी थी, नियमों के तहत की है, हमने नियमों के बाहर जाकर कुछ नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये ज़ोमैटो ने कही कि जो भी स्टेक होल्डर्स को जानकारी देनी होती है वो ख़रीदारी के बाद ही देनी होती, किसी कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद ही, पहले नहीं दी जाती है किसी भी शेयर होल्डर को ये जानकारी। अब ये विवाद फिलहाल अब सेबी के पास है, देखना है कि सेबी क्या एक्शन लेता। चलिए ज़ोमैटो के शेयर को समझ लेते हैं। देखिए, ब्लिंकिट के अधिग्रहण से अभी इनके जो मुनाफा जो इनकी बैलेंस शीट में दिखेगा, थोड़ा सा लेट दिख सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी डील हुई है इनके लिए, क्योंकि अब इनका जो डिलीवरी चेन और फूड डिलीवरी का बिजनेस है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज लगातार ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद निवेशकों की नाराज़गी और कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है कुछ निवेशकों का इस स्टॉक में। हालांकि ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से अभी यहाँ जो माहौल बना है, स्टॉक गिरते गिरते 55 रुपये तक आ गया है। आज भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी न्यूज़ आप जा कर के पढ़ सकते हैं। गूगल में सर्च कीजिए ज़ोमैटो, वहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, बड़े निवेशकों ने सेबी से की शिकायत, समय पर ज़ोमैटो ब्लिंकिट डील की जानकारी का नुकसान हुआ है उनको। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े निवेशकों ने HNIs कंपनी के खिलाफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई है और बताया है कि कंपनी ने ज़ोमैटो ब्लिंकिट डील में देरी से जानकारी दी, जिसकी वजह से निवेशकों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी ने भी अपनी सफाई पेश की। कंपनी ने कहा कि ऐसे कई मामलों में देखा गया है कि कंपनी इस तरह की जानकारी का ऐलान तब तक नहीं करती जब तक बोर्ड से इसकी मंजूरी ना मिले। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज की जो शेयर होल्डिंग रही, आज का जो व्यापार हुआ है, लगभग 73,85,000 शेयर डिलीवरी में गए हैं। 5,69,00,000, केवल 13% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा निवेशक का विश्वास टूटा हुआ है इस स्टॉक से। 54 रुपये तक गिरते गिरते आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था, पिछले 5 दिनों से ब्लिंकिट से डील के बाद लगातार शेयर फिर से गिरावट की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी ट्रेंड जो गिरने का है, ये गिरते गिरते, मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड और यहाँ पर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इस पर कड़ा एक्शन लेते हैं, सेबी कड़ा एक्शन अगर लेती है, तो फिर उसके बाद ये स्टॉक 48 रुपये तक भी गिर सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस शेयर में क्या करना है। तो मेरा बात यहीं पर ख़त्म होती है। ज़ोमैटो आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड है इन दिस प्राइस, क्योंकि आगे जाकर ये 10 से 15% के रिटर्न दे सकता है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।